नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम प्राध्यापक पी.एस. कांबळे, असिस्टेंट प्रोफेसर दूर शिक्षा केंद्र शिवाजी विश्वविद्यालय कोल्हापुर। दोस्तों, आज हम TY BA के हिंदी साहित्य के इतिहास एक महत्वपूर्ण पेपर पर चर्चा करेंगे। ये जो पेपर है हिंदी साहित्य का इतिहास, ये 4 कालों में विभाजित है: आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल और आधुनिक काल। आज हम आदिकाल के बारे में चर्चा करेंगे। इसका काल विभाजन कैसा है, नामकरण कैसा है, इसकी सामाजिक राजनीतिक परिस्थितियाँ कैसे है, इसके बारे में इस टॉपिक में चर्चा करेंगे। प्रथम हम काल विभाजन और नामकरण के बारे में चर्चा करेंगे। हिंदी साहित्य के प्रारंभिक कालखंड को आदिकाल नाम से पुकारा जाता है। ईस्वी सन 1000 के आसपास हिंदी भाषा तथा अन्य भारतीय आर्य भाषाओं का प्रारंभ हुआ। हिंदी साहित्य के प्रारंभ के संबंध में मतभेद है, फिर भी सामान्यतः संवत 1050 से 1375 तक के कालखंड को आदिकाल कहा जाता है। 1050 से 1375 तक के कालखंड को आदिकाल कहा जाता है। प्रारंभ में हिंदी भाषा का स्वरूप स्पष्ट नहीं था। इस कारण हिंदी साहित्य के इतिहास के प्रारंभिक कालखंड के नामकरण तथा सीमा निर्धारण का प्रश्न हिंदी साहित्य में विवादास्पद है। इस इकाई में आप हिंदी साहित्य के इतिहास के काल विभाजन तथा सीमा निर्धारण का संक्षिप्त परिचय प्राप्त करेंगे। आदिकाल, सामाजिक तथा राजनीतिक परिस्थितियाँ, आदिकाल का नामकरण, आदिकालीन राष्ट्र साहित्य की विशेषताएं आदि पर विस्तार से चर्चा करेंगे। प्रथम हम काल विभाजन और नामकरण के बारे में चर्चा करेंगे। हिंदी साहित्य के इतिहास का सर्वप्रथम लेखक एक विदेश फ्रेंच विद्वान गारसा द तासी है। हिंदी साहित्य लिखने का श्रेय किसको जाता है? देखो, एक विदेश ही फ्रेंच विद्वान है जिसका नाम है गारसा द तासी। गारसा द तासी, ये ध्यान में रखिए। हिंदी साहित्य के इतिहास का सर्वप्रथम लेखक एक विदेश फ्रेंच विद्वान गारसा द तासी है। इन्होंने काल विभाजन और नामकरण का कोई प्रयास नहीं किया है। इसके बाद शिव सिंह सेगर ने हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा। उन्होंने भी काल विभाजन का कोई प्रयास नहीं किया। गारसा द तासी के बाद शिव सिंह सेगर ने हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा। उन्होंने भी अपने इतिहास में कोई काल विभाजन का प्रयास नहीं किया। इसके बाद जॉर्ज ग्रियर्सन ने हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा। तीसरे नंबर पर आते जॉर्ज ग्रियर्सन, पहले नंबर पर है गारसा द तासी। ये विदेशी विद्वान है, फ्रेंच थे। दूसरे आते हैं शिव सिंह सेगर और तीसरे नंबर पर आते जॉर्ज ग्रियर्सन ने हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा। उन्होंने सर्वप्रथम काल विभाजन और नामकरण का प्रयास किया। किसने किया? जॉर्ज ग्रियर्सन ने प्रथम काल विभाजन और नामकरण का प्रयास किया, परंतु इसका काल विभाजन और नामकरण का वैज्ञानिक नहीं है। काल विभाजन तो उन्होंने किया है, परंतु ये वैज्ञानिक नहीं है। उन्होंने हिंदी साहित्य के इतिहास को 11 कालखंड में विभाजित किया है। जॉर्ज ग्रियर्सन ने हिंदी साहित्य के इतिहास को 11 कालखंड में विभाजित किया है। यह हिंदी साहित्य के इतिहास का काल विभाजन न होकर केवल साहित्य के विभिन्न अध्यायों का नामकरण मात्र है। ये हिंदी साहित्य के इतिहास का काल विभाजन नहीं, हिंदी साहित्य के विभिन्न अध्यायों का नामकरण मात्र रह गया। जॉर्ज ग्रियर्सन के बाद मिश्र बंधुओं ने इतिहास लेखन की परंपरा को आगे बढ़ाने के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दिया। जॉर्ज ग्रियर्सन के बाद आते हैं मिश्र बंधु, जिन्होंने हिंदी साहित्य के इतिहास लिखने का प्रयास किया। उन्होंने अपने मिश्र बंधु विनोद में काल विभाजन और नामकरण का प्रयत्न किया। मिश्र बंधु ने अपने जो ग्रंथ है मिश्र बंधु विनोद में काल विभाजन और नामकरण का प्रयत्न किया। उन्होंने हिंदी साहित्य के इतिहास को 5 कालखंड में विभाजित किया। मिश्र बंधु विनोद ने हिंदी साहित्य इतिहास को 5 कालखंडों में विभाजित किया। जॉर्ज ग्रियर्सन ने 11 कालखंडों में विभाजित किया था और मिश्र बंधु ने 5 कालखंडों में विभाजित किया। मिश्र बंधुओं का काल विभाजन और नामकरण वैज्ञानिक और तर्कसंगत नहीं है। उनका भी
जो नामकरण काल विभाजन और नामकरण में वैज्ञानिक नहीं है। आगे चलकर इतिहासकारों ने इसे स्वीकार नहीं किया। काल विभाजन और नामकरण सर्वप्रथम मौलिक प्रयास आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने किया। ये नाम हिंदी साहित्य में महत्वपूर्ण है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने काल विभाजन और नामकरण का सर्वप्रथम मौलिक प्रयास किया है। उन्होंने अपने हिंदी साहित्य का इतिहास में काल विभाजन नामकरण को प्रस्तुत किया। उन्होंने जो ग्रंथ लिखा है उसका नाम है हिंदी साहित्य का इतिहास, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। उनके मतानुसार हिंदी साहित्य के इतिहास का अध्ययन 4 कालखंडों में विभाजित करके करना चाहिए। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य के इतिहास को 4 कालखंडों में विभाजित किया। जॉर्ज ग्रेसन ने 11 किए थे। मिश्र बंधुओं ने मिश्र बंधु विनोद में 5 कालखंडों में विभाजित किया था। और जो नामकरण और मौलिक है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने अपने हिंदी साहित्य के इतिहास में काल विभाजन हिंदी साहित्य के इतिहास का विभाजन 4 कालखंडों में किया है। उन्होंने प्रत्येक कालखंड को दो नाम दिए। प्रत्येक कालखंड को दो नाम दिए। एक नामकरण मनोविज्ञान पर आधारित है, तो दूसरा नाम साहित्य की प्रमुख प्रवृत्ति के आधार पर है। आचार्य शुक्ल का काल विभाजन नामकरण है जो इस तरह से है, आप देख सकते हैं दोस्तों। आचार्य शुक्ल जी का ये नामकरण काल विभाजन हिंदी साहित्य का इतिहास। प्रथम उन्होंने नाम दिया आदिकाल। ये नामकरण आदिकाल को वीरगाथा काल ही कहा जाता है। इसका कालावधि है संवत 1050 से संवत 1375 तक का। दूसरा काल आता है पूर्व मध्य काल, जिसे भक्ति काल कहा जाता है। संवत 1375 से संवत 1700 तक का है। और आगे आता है उत्तर मध्य काल, जिसे रीति काल कहा है, संवत 1700 से संवत 1900 तक का। और अंतिम आता है आधुनिक काल, उसे गद्य काल का है, संवत 1900 से आज तक चल रहा। ये आचार्य शुक्ल जी का काल विभाजन है। इस तरह आचार्य शुक्ल जी ने काल विभाजन किया। आचार्य शुक्ल जी का यह काल विभाजन और नामकरण हिंदी साहित्य में सर्वमान्य है। आगे के इतिहासकारों ने थोड़े बहुत परिवर्तन से इसे स्वीकार किया है। हिंदी साहित्य के इतिहास के 4 कालखंड अब सर्वमान्य है: आदिकाल, भक्ति काल, रीति काल और आधुनिक काल। जो TYBA शिवाजी विश्वविद्यालय के छात्रों के लिए अध्ययन के लिए जो प्रश्न पत्र है हिंदी साहित्य का इतिहास, जिसमें आपने हिंदी स्पेशल विषय के रूप में चुना है। हिंदी में आप स्नातक डिग्री हासिल करेंगे, तो इस स्पेशल विषय में 5 पेपर है, तो उससे सेमेस्टर के आधार पर 10 हो गए। गद्य विधा, हिंदी साहित्य का इतिहास, साहित्य सिद्धांत, समालोचना, भाषा विज्ञान और प्रयोजन मूलक हिंदी, इन सब में हिंदी साहित्य के इतिहास एक महत्वपूर्ण पेपर है। हमने देखा कि आज के इस वीडियो में काल विभाजन और नामकरण, और इस नामकरण में आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का काल विभाजन सर्वसम्मत है। उन्होंने हिंदी साहित्य के इतिहास को 4 कालखंडों में विभाजित किया है: आदिकाल, भक्ति काल और रीति काल और आधुनिक काल। ये हिंदी साहित्य के इतिहास के 4 कालखंड है। इस पर हम अध्ययन कर रहे, अभ्यास कर रहे, आगे के वीडियो में भी करेंगे अभ्यास। तो दोस्तों धन्यवाद।